10 बंदे भी हों, औरत की रजामंदी ना हो तो जना नहीं हो सकता। ये बात हकीकत पे मबनी है, कभी भी ये फेक मामला है, ये ब्लैकमेलिंग लग रही है। 6:30 बजे 10 तारीख को 10/9/2025 को सुबह 6:30 बजे मेरे घर आता है और पिस्टल लहराता हुआ मुझे उठा के कमरे में ले जाता है। जबरदस्ती मेरी कान पट्टी पे पिस्टल रख के कहता है कि अपने कपड़े उतारो, और अपने भी कपड़े उतार लेता है और मेरे भी उतार देता है। करें ये वाकया हकीकत है तो फिर हम चाहते हैं कि सीसीडी जैसे आम आदमी के नेफे में पिस्टल चलाती है, अब पता चलता है शेर जवानों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। दीपालपुर सिटी थाना के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें एक खातून है जो एक थानेदार पर इल्जाम आयद करती है कि उसने मेरे घर दाखिल होकर जबरदस्ती जनाबिल जबर किया। मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसकी हकीकत क्या है उमर फरूक बताएं। जी शुक्रिया। ये दीपालपुर में एक कौसर परवीन नामी खातून है जो ज़ियाउद्दीन कॉलोनी में रहती है। वो क्लेम करती है कि राय इमरान अनीस हुजरा शाह मुकीम का रहायशी है और पंजाब पुलिस में बतौर ASI मुलाजमत करता है। वो सुबह 6:30 बजे 10 तारीख को 10/9/2025 को सुबह 6:30 बजे मेरे घर आता है और पिस्टल लहराता हुआ मुझे उठा के कमरे में ले जाता है, और कमरे में ले जाकर मुझे ज़बरदस्ती मेरी कान पट्टी पे पिस्टल रख के कहता है कि अपने कपड़े उतारो, और अपने भी कपड़े उतार लेता है और मेरे भी उतार देता है, और मेरे साथ ज़बरदस्ती जिना बिल जबर करता है और पिस्टल लहराता हुआ और मुझे गालियां देता और तशद्दुद करता हुआ कहता है कि अगर तुमने शोर डाला या अगर कोई भी काम किया, अगर तुमने कानूनी कार्रवाई भी करवाई तो मैं तुझे फाइन मार दूंगा। क्या ये मुमकिन है कि 6:30 बजे एक बंदा पागल है किसी के घर जाएगा, फिर उसको पता होगा कि आगे से खतून के लिए है? ये सूरत हाल जो सब कुछ समझ नहीं आ रही। मकसूद भाई, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये वो वाकया है 10 तारीख का, 2 दिन बाद FIR हो रही है 12 तारीख को, और इसमें 100% मेरे तजज़िये के मुताबिक ये फेक है। फेक इस तरह है कि वो खातून इस तरह हो नहीं सकता कि एक बंदा सुबह 6:30 बजे, आपको पता है 6:30 बजे अच्छा खासा दिन चढ़ा होता है, सुबह का टाइम होता है, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं, चहलकदमी होती है, और एक बंदा आए जबरदस्ती घर में दाखिल हो और औरत के साथ मेरे भाई आपको बताता है, चलो अगर 10 बंदे भी हों, औरत की रजामंदी ना हो तो जना नहीं हो सकता। ये बात हकीकत पे मबनी है, कभी भी ये फेक मामला है, ये ब्लैकमेलिंग लग रही है। बिल्कुल सूरत हाल FIR के मुताबिक वो कहती है कि मैंने जब पिस्टल उन्होंने रखा तो उसने बोला कि शोर नहीं करना, फिर जब जना हो जाता तो फिर वो रोला डालती है, 2 बंदे आ जाते हैं, वो गवाह हैं, और उसके बाद FIR लॉन्च हो जाती है। इस तरह के वकूए हैं जो पहले भी होते रहे हैं, पहले आम पब्लिक के साथ होते थे, अब जो साहब ये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शुरू हो गया है। हो सकता है इसमें ये हो सकता है कि सेटिंग हो सकती है दोनों के आपस में। जी बिल्कुल, रजामंदी है और इनका पहले से ताल्लुक होगा, पहले से होगा। अब किसी बात पे झगड़ा हुआ है, उसके बाद इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर इस तरह नहीं है, अगर चले फर्ज करें ये वाकया हकीकत है, तो फिर हम चाहते हैं कि सीसीडी जैसे आम आदमी के नेफे में पिस्टल चलाती है, अब पता चलता है शेर जवानों का कि अपने साथी के साथ उसकी सलवार में पिस्टल चलता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर ये मुकदमा सच है, अगर ये मुकदमा झूठा है, तो मेरे ख्याल में उस औरत के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस राय इमरान अनीस साहब के खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका बहमी रिश्ता ताल्लुक लगता है। पहले इनका मेल जोल था, अब किसी बात पे इनकी बनी नहीं है, किसी बात पे इनका झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो कौसर परवीन जो औरत है उसने इस पे इल्जाम लगा दिया दोबारा। ये जना बिल जबर भी हकीकत पे हुआ है, इसके मेडिकल में भी क्लियर है, ये बात दुरुस्त है, वकूआ भी दुरुस्त होगा, मगर ये वकूआ बनाया गया है। वकूआ इस तरह लगता नहीं है, इस तरह नहीं हो सकता। एक आदमी पिस्टल लेके भरे बाजार में आया है, औरत के घर आया है और औरत अकेली है, उसको उधर से उठाया, उठा के कमरे में ले गया, एक हाथ में पिस्टल है, एक हाथ से वो सलवार उतारता है। भाईजान
ये कैसे हो सकता है? वो कौन सा औरत एक बाजू के साथ थी? उसका एक बाजू ही नहीं था। ये सारा फेक ड्रामा लगता है। और अगर हकीकत है तो हमारी आईजी उस्मान अरवर साहब से दरखास्त है, अगर ये वकूआ सच है तो फिर हम देखते हैं कि आम आदमी के नेफे में पिस्टल चलता है, आम मुलजम को सजा फौरी मिलती है, और राय इमरान साहब को क्या सजा फौरी मिलती है या नहीं मिलती? बिल्कुल चर साहब, अगर उसने कसूर किया है, जुर्म किया है तो सजा तो जाहिर सी बात है मिलेगी, चाहे वो पुलिस मुलाजिम है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर निक्का थानेदार और फलां फलां इस तरह के अल्फाज हैं जो वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और पुलिस की अच्छी खासी इस केस में बदनामी हो रही है। तो हम भी यही चाहेंगे, और हमारे जो नाजरीन जो ये स्टोरी सुन रहे हैं या जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये सुन रखा है, वो भी ये चाहते हैं कि इसकी मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर ये बंदा गलत है, इसमें गिल्टी है, तो इसको सस्पेंड करके करार वाक़या सजा देनी चाहिए। नेफे वाली बात भी गौर में लानी चाहिए। और अगर इसका कसूर नहीं है, खतून कसूरवार है, उसने ब्लैकमेलिंग के लिए मुकदमा दर्ज करवाया है, तो इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी जी। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, मेहरबानी वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को भी दबा लें, ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। अगली स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होती है जी। अल्लाह।